सबसे पहले तो नुमाइश का और नुमाइश की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें देते रहते हैं अपने जज्बात बयां करने का। खैर, मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं खुद से आपको रूबरू करवाता हूँ। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको पता चल जाएगा कि मैं खुद से आपको रूबरू करवाता हूँ, कि मैं खुद से आपको रूबरू करवाता हूँ। दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं खुद से आपको रूबरू करवाता हूँ। दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ कि अच्छा मेरा नज़रिया है, कि अच्छा मेरा नज़रिया है और नाम मेरा गौरव कनौजिया है, नाम मेरा गौरव कनौजिया है। बहुत शुक्रिया। कुछ पंक्तियाँ हैं आप सभी के लिए कि जो आपका दिल चाहे वैसा सुन सकते हो, कि जो आपका दिल चाहे वैसा सुन सकते हो, क्योंकि प्यार मोहब्बत के लिए तो मैं जाना ही चाहता हूँ। कि जो आपका दिल चाहे वैसा सुन सकते हो, क्योंकि प्यार मोहब्बत के लिए तो मैं जाना ही जाता हूँ। लेकिन एक बात और बता दूँ मैं आपको, राजनीति समाज को भी मैं आईना दिखाता हूँ, राजनीति समाज को भी मैं आईना दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल है, जब कोई किसी से दूर होता है, उस पर लिखी हुई है। अपने जज्बात हैं, उम्मीद करता हूँ आपके पास तक पहुँचेंगे। कि शेर लिखूँ मैं किसके लिए, शेर कहूँ मैं किसके लिए, शेर लिखूँ मैं किसके लिए, शेर कहूँ मैं किसके लिए। वो जो चली गई सो चली गई, वो जो चली गई सो चली गई। सारे शेर चले गए मेरे, सारी गज़लें चली गई मेरी। कि सारे शेर चले गए मेरे, सारी गज़लें चली गई मेरी। अब मैं अकेला तन्हा क्या करूं, अब मैं अकेला तन्हा क्या करूं। गर वो लौट आए तो उससे कुछ गुफ्तगू करूं, गर वो लौट आए तो उससे कुछ गुफ्तगू करूं। और शिकवा करूं मैं किससे अब, कि शिकवा करूं मैं किससे अब, गिला करूं मैं किससे अब वो चली गई सो चली गई, अब वो चली गई सो चली गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि जो हो किस्मत में वो ही अता होता है, कि जो हो किस्मत में वो ही अता होता है। मन्नतों से कुछ नहीं होता, मंजूर खुदा होता है। शुक्रिया। कि जो हो किस्मत में वो ही अता होता है, मन्नतों से कुछ नहीं होता, मंजूर खुदा होता है। और मिलना था ना मुकम्मल हमारी किस्मत में, कि मिलना था ना मुकम्मल हमारी किस्मत में। भला यूँ हज़ारों सजदों से क्या होता है, भला यूँ हज़ारों सजदों से क्या होता है। शुक्रिया। और जो लोग शेर व शायरी लिखते हैं, बहुत सच्चाई के साथ जो लोग लिखते हैं, उनके लिए ये शेर है, क्योंकि सच्चाई के साथ मैं भी लिखता हूँ। कि ये शायरी मेरी किसी दिन सारे रिश्ते तुड़वाएगी, कि ये शायरी मेरी किसी दिन सारे रिश्ते तुड़वाएगी। गैरों को अपना और अपनों को गैर बनवाएगी। कि ये शायरी मेरी किसी दिन सारे रिश्ते तुड़वाएगी, गैरों को अपना और अपनों को गैर बनवाएगी। और सच लिखने की आदत जो मेरी कभी जाती ही नहीं, कि सच लिखने की आदत जो मेरी कभी जाती ही नहीं। एक दिन शायरी मेरी हज़ारों दुश्मन बनवाएगी, एक दिन शायरी मेरी हज़ारों दुश्मन बनवाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। कि इसका टाइटल है तेरे आने की खुशी। जब कोई बहुत दिन के बाद आपसे मिलने के लिए आता है और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं उसका, वहाँ से चंद लाइनें लिखी हैं कि तुम्हारे आने जाने से दिन बदल गए थे, तुम्हारे आने जाने से दिन बदल गए थे, तुम्हारे ना आने जाने से दिन बदल गए हैं। कि तुम्हारे आने जाने से दिन बदल गए थे, तुम्हारे ना आने जाने से दिन बदल गए हैं। और सुना है तुम एक दफ़ा फिर आ रही हो, कि सुना है
कि तुम एक दफ़ा फिर आ रही हो। लगता है तुम अपने साथ खुशियाँ ला रही हो। लगता है तुम अपने साथ खुशियाँ ला रही हो और तुम बस यूं ही आती जाती रहा करो। कि तुम बस यूं ही आती जाती रहा करो। ऐसे ही तुम हमेशा मेरे साथ रहा करो। ऐसे ही तुम हमेशा मेरे साथ रहा करो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चंद शेर और हैं, गज़ल का मज़ा लें। कि लाज हया शर्म सब एक ही तो हैं। कि लाज हया शर्म सब एक ही तो हैं। मैं तुम हम सब एक ही तो हैं। कि लाज हया शर्म सब एक ही तो हैं। मैं तुम हम सब एक ही तो हैं। और ए जी ओ जी सुनो जी ये सब क्या है? अरे वाह, शुक्रिया। कि ए जी ओ जी सुनो जी ये सब क्या है? ओए तू सुन मज़ा तो बस इसमें है जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कि ये जी ओ जी सुनो जी ये सब क्या है? ओए तू सुन मज़ा तो बस इसमें है जी। और वक्त बेवक्त हर वक्त तुम हमें बुलाओ। कि वक्त बेवक्त हर वक्त तुम हमें बुलाओ। और हम जो ना आए तो तुम ज़ोर से चिल्लाओ। जो हम ना आए तो तुम ज़ोर से चिल्लाओ। और कभी दाल कभी रोटी कभी सब्जी हम भी बनाएं। कि कभी दाल कभी रोटी कभी सब्जी हम भी बनाए। जो तुम थक चुकी हो तो हम भी तेरे पाँव दबाएं। तो हम भी बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बत के लिए। एक शायर के लिए ना ये एक चीज़ बहुत मायने रखती है। अंतिम है, इसके बाद चलते हैं। एक छोटी सी कविता जिसका टाइटल है चल बिस्तर पे। ये टाइटल चल बिस्तर पे टाइटल है, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे ना पता चलेगा हकीकत क्या है। ये एक गज़ल आधारित है, कविता आधारित है आजकल के प्यार पे, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। लड़के भी उठाते हैं, लड़कियां भी उठाती हैं। तो वहाँ से ये गज़ल है, कविता है कि तुम मुझसे करती हो प्यार ये कैसे मानूँ मैं। लड़का कहता है लड़की से कि तुम करती हो मुझसे प्यार ये कैसे मानूँ मैं। चलो बिस्तर पे तुम्हारे कपड़े उतारूँ मैं। चलो बिस्तर पे तुम्हारे कपड़े उतारूँ मैं। कि तुम मुझसे करती हो प्यार ये कैसे मानूँ मैं। चलो बिस्तर पे तुम्हारे कपड़े उतारूँ मैं। और जो तुम ये बात बात पे कहती हो ना, और जो तुम ये बात बात पे कहती हो ना, मेरे बाबू मेरे सोना मैं तेरी हूँ ना। कि मेरे बाबू मेरे सोना मैं तेरी हूँ ना। तो सुनो ये कैसे मानूँ मैं। चलो बिस्तर पे तुम्हारे कपड़े उतारूँ मैं। चलो बिस्तर पे तुम्हारे कपड़े उतारूँ मैं। और इतना सुन के लड़की बिलक बिलक कर रोती है, क्योंकि लड़की सच्चा प्यार करती है, सच्ची मोहब्बत करती है। और रोते रोते कहती है कि मैंने ना तुमसे कोई सबूत मांगा। मैंने ना तुमसे कोई सबूत मांगा, ना कोई गवाह मांगा। और तुम कहते हो कि कैसे मानूँ मैं। चलो बिस्तर पे तुम्हारे कपड़े उतारूँ। कि कैसे मानूँ मैं। चलो बिस्तर पे तुम्हारे कपड़े उतारूँ मैं। तो सुनो जब तुमको रहा नहीं विश्वास मुझ पे, रहा नहीं एतबार मुझ पे, तो क्यों कहते हो तुम चल बिस्तर पे। तो क्यों कहते हो तुम चल बिस्तर पे। और अरे तेरे ऐसा नीच प्राणी देखा नहीं मैंने जग भर में। कि तेरे ऐसा नीच प्राणी देखा नहीं जग भर में। और तुझे छोड़कर जा रही हूँ आज मैं बीच सफ़र में। आज मैं बीच सफ़र में। आज मैं बीच सफ़र में। बहुत शुक्रिया। और लड़की इस प्रकार से लड़के को हमेशा अलविदा कह के चली जाती है, और लड़का ताउम्र जो है पछताता रह जाता है। इसके एक ही सीख मिलती है कि अगर आप लड़के हैं लड़की का फ़ायदा ना उठाएं। अगर लड़की भी बहुत से फ़ायदा उठाती हैं तो लड़की भी लड़के का फ़ायदा ना उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।